बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10th के मैथ का यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जो हमारे पास स्केयर की फॉर्म में हो, जैसे AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, ठीक है। जैसे इसकी x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2 है, ठीक है। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है इट्स मीन वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री किस तरह से 2 है, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इक्वेशन के अंदर उनकी हमने पावर देखनी होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल है, यहाँ पर ये x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 बड़ा है या 1 2 बड़ा है, इट्स मीन कि इसकी डिग्री हमारे पास है 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक। उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और इसमें से प्योर क्वाड्रेटिक को बताएं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि a की पावर x² हो प्लस bx हो प्लस c हो। यहाँ पर a एंड b क्या होंगे? a एंड b हमारे पास होंगे रियल नंबर्स और x जो है ये वेरिएबल्स हैं और c हमारे पास कांस्टेंट होगा। यानी कि इक्वेशंस इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट वाला है वो रियल नंबर हो, यानी कि 1 2 3 4 हो, उसके साथ x का स्केयर हो, प्लस का साइन हो, b हो यानी कि कोई भी डिजिट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से, उसके साथ x हो वेरिएबल हो और लास्ट में हमारे पास सिंगल कांस्टेंट हो। तो इस तरह की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अब दूसरी बात कि प्योर क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? ऐसे क्वाड्रेटिक जो इस तरह के हम फॉर्म में लिखते हैं x² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता इक्वल टू 0 का ही है, यानी कि उसमें x का स्केयर हो और प्लस c हो। c का मतलब है कि कांस्टेंट हो, यानी कि b वाली टर्म अंदर ना हो। तो ऐसे ही हम इक्वेशंस को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर इसमें से चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारी प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सी सिंपल क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है आपने जस्ट इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हमें x² प्लस bx और प्लस c चाहिए। तो जी इसका फर्स्ट पार्ट है x+7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को वैसे लिख लें x+7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x से करवाया तो x²। ये आपको बात अच्छे से पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। फिर x को 3 से करवाना है तो साथ में 3 के माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा 3x प्लस 7 को x से करवाएंगे 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू -7। x² प्लस माइनस -7 में से 3 निकाला तो 4। आपको लाइक टर्म के बारे में पता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप जस्ट वेरिएबल में से वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म में से लाइक टर्म को माइनस कर सकते हैं। लाइक टर्म का क्या मतलब है? जो एक जैसी होती हैं, जैसे कांस्टेंट एक जैसा है। अब आप 7x में से 21 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये और डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। तो आपने लाइक वाली को करना होता है। अगर यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 7y भी होता तब भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते थे। आप जस्ट एक जैसे वेरिएबल होने चाहिए, उसको आप तब भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा -21 इज इक्वल टू -7। अब ये माइनस का 7 है, इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा -21 प्लस 7 और ये इक्वल किसके है 0 के। x²। अब देखें 4x वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 21 निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है -14 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, एक्स के साथ कुछ नहीं तो इसके साथ 1 डेफिनेटली होगा। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी इसमें क्या रियल नंबर है, एक्स क्या वेरिएबल है, माइनस 14, 14 क्या कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू से नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कोई और हो भी सकती है, लेकिन 14 की वैल्यू हमेशा 14 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर आप लास्ट पे लिखेंगे इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है जी इसका पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स और 7 इज इक्वल टू 1। तो आइए इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली बात तो देखिए दरम्यान में है माइनस का साइन, तो जब माइनस या प्लस होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसका हम क्या करते हैं, फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का क्या तरीका, जो डिनोमिनेटर में होते हैं उसको आपने जी एलसीएम ले लेना था, यानी कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 3 ज़ा 21। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको आपने देखना है, आपने 3 का डबल पढ़ना है कि 21 आ जाए, तो 3 7 ज़ा 21 होता है। फिर आपने उस 7 को जो ऊपर आपका न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 21 है, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1। अब 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाएंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन है। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 7 को x से करवाएंगे 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब 21 यहाँ प्लस का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 28 में से 21 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। ये ए एक्स स्क्वायर है, प्लस या माइनस कोई भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3x है प्लस कांस्टेंट है, इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। जी हमारे पास पार्ट 3, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। सबसे पहले है जी इसमें दरम्यान में प्लस, जब प्लस होगा तो हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिनोमिनेटर में है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अगर तो हमारे पास रियल नंबर्स हो या कांस्टेंट हो फिर तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना रियल नंबर है और ना कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से देखेंगे x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा और न्यूमिनेटर में भी x रह जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 न्यूमिनेटर में भी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी रिमेनिंग है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, किस तरह से इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 6 को एक्स से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 को x से करवाया तो 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होगा माइनस 6x स्क्वायर और ये होगा माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से और एक्स को एक्स के साथ हमने सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे 4x स्क्वायर, साथ में माइनस भी आएगा, 6 में से 2 निकालेंगे फिर से माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यानी कि कांस्टेंट, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब जी हमारे पास पार्ट 4 x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को लिख लें, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दरम्यान में माइनस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि कॉन्स्टेंट को फिलहाल साइड पर रहने देते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा जी x इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल और हमारे पास क्या चीज़ रिमेनिंग है, x है और ऊपर नोमिनेटर का x प्लस 4 माइनस x से कैंसिल, x माइनस 2 और x माइनस 2 रिमेनिंग है, इसका स्केयर कर लेते हैं, प्लस 4 को वैसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 होल स्केयर है, इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2b है यहाँ पर तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। ओवर में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ओवर में आएगा जी एक्स स्केयर माइनस 2x। अगर हम इस 4 को उस तरफ उठाकर ले जाए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखें, अब हम इस वाली जो टर्म है ये यहाँ पर डिवाइड है, इसको हम उस तरफ इक्वेशन के ले जाते हैं तो ये माइनस 4 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस माइनस को भी साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक्स स्केयर और माइनस 2x को। तो ये हमारे पास इस तरह से होगी एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8x। तो अब हम क्या करते हैं, सारी टर्म को उठा किस तरफ ले आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें एक्स स्केयर से कैंसिल है, 4 प्लस 2 क्या हो जाता है, 4 प्लस 2 होता है हमारे पास 6x माइनस 4, ये माइनस का 4x स्केयर है, यहाँ पर आके प्लस का 4x स्केयर हो जाएगा, ये प्लस का 8x है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 में से 8 निकालें या 8 में 6 निकालें तो माइनस 2x और ये लास्ट वाली चीज़ है माइनस 4 और ये 4x स्केयर, इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, ये सब है इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हमारे पास अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एक्स स्केयर माइनस 2 एंड अगेन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जब हमने इसका स्केयर खोला था x माइनस 2 का स्केयर तो 2 फॉर्मूले का था और 2 b वाला भी था, 2 a भी होता है तो a x है और b 2 है, तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर 4x आना था, इस हिसाब से यहाँ पर भी 4x, तो 4x प्लस 4x ये हमारे पास हो जाना है जी 8x, ये वाला 2x ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 8x और ये माइनस 4 और ये माइनस का 4x के यहाँ पर आके प्लस का 4x के हो गया, प्लस का x यहाँ पर आके माइनस का x हो गया। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 8x प्लस का माइनस के 8x से कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, हमारे पास बचेगा 4x स्केयर एंड माइनस 4। चलिए इस स्टेप को काट देते हैं, आगे लिखते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 4x स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है तो हमारे पास बचेगा एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको सिर्फ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ए एक्स के एक्स का स्केयर आ गया, माइनस आया और साथ में कॉन्स्टेंट आया, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था ना प्योर कौन सी होती हैं, तो ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक हो गई। अब जी हमारे पास इसका पार्ट 5 x प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसके मिडिल में क्या है, माइनस है, तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है जी, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम किस तरह से लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो मौजूद होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4। अब x प्लस 4 से कैंसिल, हमारे पास डिनोमिनेटर का x है, न्यूमिनेटर का x प्लस 3 है, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस लगाएंगे, x से कैंसिल, x प्लस 4 और x माइनस 5 हमारे पास रह जाएगा, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल टू 1।
ठीक है, अब x को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस को भी वैसे ही रहने देते हैं। x को x से करवाया तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से करवाया तो -5x प्लस 4 को x से करवाया तो 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार या 4 5 ज़ार 20। ओवर में क्या चीज़ आएगी जी, ओवर में भी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इस तरफ ले जाएंगे जी, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली वही चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या है जी, ये प्लस का माइनस से कैंसिल, अब 3 + 5 8 हो जाएगा, 8x माइनस 4x प्लस 20, इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आते हैं, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 8x को वैसे ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस है, 4 + 4 8, साथ में माइनस का साइन प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ चला जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जस्ट रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर क्या है, हमारे पास b जो है वो 0 के इक्वल है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा b 0 के इक्वल हो तो वो हमारे पास होती है प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्योर क्वाड्रेटिक है जी। हमारे पास पार्ट 6 x + 1 ओवर x + 2 प्लस x + 2 ओवर x + 3 इज इक्वल टू 25/12। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। देखें कि दरमियान में क्या है, प्लस है, इट्स मीन कि हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x + 2 और एक तरफ है जी x + 3। अब क्या होगा, x + 2 से कैंसिल, डिनोमिनेटर में x + 3 रहेगा और न्यूमिनेटर वाला x + 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस का साइन लगेगा, x + 3 से कैंसिल, हमारे पास x + 2 एंड x + 2 हो जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर बना लेंगे और राइट हैंड साइड पर 25/12 वैसे ही रहेगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x से करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से करवाएंगे x, 3 को x से करवाएंगे तो 3x, 3 को 1 से करवाएंगे तो 3, प्लस का साइन लगेगा, x + 2 का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4। ओवर में क्या होगा जी, ओवर में भी हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x से करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से करवाया 3x प्लस 2 को x से करवाया तो 2x प्लस 2 को 3 से करवाया तो 6 इज इक्वल टू में 25/12 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, अब x वालों को करते हैं 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8x और प्लस 3। ओवर में क्या चीज़ आएगी जी, ओवर में आएगा एक्स स्क्वायर, 3 + 2 हो जाता है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। तो अब ये सिचुएशन हमारे पास बन गई कि अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 से, और 25 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 से। अब जी ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 12 2 ज़ार 24x स्क्वायर, 12 8 ज़ार 96x, 12 3 ज़ार 48, सॉरी 36 इज इक्वल टू 25 को करवाएंगे 25x स्क्वायर, 25 5 ज़ार, यहाँ पे मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, 25 को 5 से किया तो 125x, फिर 25 को 6 से किया तो प्लस 150। अब इस सारी टर्म को उठाकर हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इन तीनों को उठाकर इस तरफ ले आते हैं, हो जाएगा -25x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 150 इज इक्वल टू 0।
अब क्या होगा जी, 24 में से 25 निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 90 प्लस माइनस माइनस 125 में से 96 निकालें, 15 में से 6 निकालेंगे तो 9, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -29x प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से 36 निकालें, 10 में से 6 निकालेंगे 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। क्वेश्चन में ज़रा पीछे आएँ, यहाँ पर देखें 3 + 4 था, यहाँ पर आना था 7, यहाँ पर भी आएगा 7, तो उस हिसाब से यहाँ भी 7 आएगा। अब 12 7 ज़ार कितना होता है, 7 2 ज़ार 14, 7 1 7 8, 84। तो यहाँ पर 36 की जगह हमारे पास आएगा 84। प्लस माइनस माइनस, अब 150 में से जो है हमने माइनस करना है 84। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, 14 में से 8 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास होता है 6। तो ये हमारे पास होगा जी -66 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस सारे में से माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। माइनस वहाँ जाकर हो जाएगा ख़त्म, तो हमारे पास जस्ट रिमेनिंग होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।